안녕하십니까. 우리가 이 사도행전 강의 여러분들에게 말씀을 सभी को 전하기 नमस्ते। 보기 원합니다. सच में ये प्रेरितों के कामों के वचनों को आपके साथ में बांट कर मेरे लिए बहुत बड़ा आशीष बना है। सच में इसके बारे में जैसे हम सोच रहे हैं ये बहुत ही ऐसे अनुग्रह की बात है। आमतौर पर मैं रात को बहुत सारी बातें ऐसे लिखता हूँ। रात को लगभग 10:30 बजे मैं सोता हूँ और 3:30 बजे उठता हूँ और 3:30 बजे उठकर मैं कैसे लिखता हूँ, बहुत सारी किताबें लिखता हूँ। दुनिया में सभी लोग सो रहे होते हैं लेकिन मैं मेरे स्टडी रूम में बैठकर जब जब लिख रहा होता हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। कभी कभार फोन आते हैं कुछ, लेकिन फिर भी वैसे उठकर लिखते समय बहुत ही मैं आनंद महसूस करता हूँ। प्रेरितों के एक अध्याय 2 अध्याय के एक वचन में क्या लिखा है? 2 अध्याय के एक वचन में लिखा है कि 처음부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 저희 안전한 집에 가득하니 불의 혀같이 갈라지는 그 저희 कि 얼굴을 जब 보시고 पिंतकुस्त का एक दिन आया तो सब एक जगह इकट्ठा थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और आ, 그렇게 और उन्हें आग की सी जीभें फटक हुई दिखाई दी और उनमें हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। 자가 तो ये बात पवित्र आत्मा प्रेरितों के दूसरे अध्याय में लिखा है। 전혀 우리 마음에 성령의 영향을 받지 않고 तो 경험하지 ये 되고 एक अध्याय जो था वो पवित्र आत्मा के आने से पहले का समय था, जिससे लोग प्रभावित नहीं हो सकते थे। 할 때 लेकिन जब पिंतकुस्त का दिन आया, पिंतकुस्त का दिन आकर जब हमें चला रहा था तो वहां पर स्पष्ट रूप से एक अलग मन हमें चला रहा है वो जान सकते थे। पहले तो बस दुष्ट आत्मा के द्वारा चलाए गए। 마가복음 13장 2절에 보면 यूहन्ना के 13 अध्याय के 2 वचन में ऐसा लिखा है कि शैतान ने यहूदा इस्करियोत के मन में यीशु को पकड़वाने की सोच डाली, ऐसा लिखा है। 영은 성령이나 악령이나 तो आत्मा जो है, चाहे वो मतलब पवित्र आत्मा हो या दुष्ट आत्मा हो, उसे हम हाथों से छू नहीं सकते हैं, क्योंकि उसको मतलब 게 कोई शारीरिक अस्तित्व नहीं है उसका। 또 없고 उसको 만지지도 देख भी नहीं 않고 सकते, उसे छू भी नहीं सकते, ऐसा कोई उसका स्वरूप नहीं है। 성령이 오기 전에 लेकिन स्पष्ट रूप से पवित्र आत्मा आने से पहले जो पहला मैं था वो एक ताकत थी जो मुझे चलाती थी। लेकिन 성령이나 उद्धार पाने के बाद में 있는데 मुझे पवित्र आत्मा की चलाने वाली एक ताकत है। 그래도 성령의 이끌림을 받아오지 못할 때는 लेकिन जब मैं पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन नहीं पाता था तो मैं मेरे सोच के अनुसार बस चलाया जाता था। लेकिन वो चलाए जाने वाली सोच बस मुझ में से आने वाली सोच नहीं थी, बल्कि दुष्ट आत्मा ने हमारे अंदर डाली हुई सोच थी और वो हमें चलाती थी। 이스라엘의 우리 교회 김주원 자매는 तो हमारे चर्च में किमजुअन बहन नाम की एक बहन है। 만났을 때 जब वो पहली बार मुझसे मिले तो वो मतलब दुष्ट आत्मा उनको मारने के लिए कैसे खींच के लेके जा रहे थे उस बात को दिखा रहे थे। 사람은 지금 이 तो 부인은 जब मैंने देखा ये औरत जो है दुष्ट आत्मा के द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन वो उसे देख नहीं पा रहे थे। वो सोचते थे तो बस मेरी सोच है। 어떤 생각이 일어나는데 तो हमारे अंदर कोई ना कोई तो सोच उभरती है। 악령이 넣어주는 तो 생각하고 निश्चित ही दुष्ट आत्मा ने डाली हुई सोच होती है और पवित्र आत्मा ने डाली हुई सोच होती है, बहुत ही अलग होती है। 자기 속에 일어나는 생각이나 자기 तो लोग अपने अंदर उभरने वाली जो सोच है वो बस मेरी सोच है सोच कर उसके पीछे चलते हैं। लेकिन दुष्ट आत्मा और पवित्र आत्मा बहुत ही अलग है, इसलिए वो हमारे जीवन को बहुत अलग रीति से चलाते हैं। 사도행전 1장 안에서는 तो प्रेरितों के पहले अध्याय में 제자 뭐 베드로 야고 요한 이런 तो 사람들 그리고 ये 예수님과 यीशु के जो चेले हैं, पतरस है, यूहन्ना है, 120 ऐसे लोग थे जो मरकुस के वो अटारी पर उसके घर पर वहां पर इकट्ठा हुए। यीशु मसीह मृत्यु में से जब उठा पुनरुत्थित हुआ 40 दिन तक उनके साथ में रहा और फिर 40 दिन के बाद में यीशु स्वर्ग में चढ़ा, स्वर्ग में गया। और फिर जाते उसने क्या कहा कि यरूशलेम को छोड़ के मत जाओ, परमेश्वर ने किए वादे को, उस सहायक का इंतजार करो। और जैसे पहले मैंने तुमसे वादा किया था तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तो पिंतकुस्त के दिन में ये पवित्र आत्मा आया। तब से लेकर 말씀만 듣고 따라 살던 이스라엘
ये प्रेरित जो यीशु के शब्दों को सुनकर चलाए जाते थे, उनमें जब पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा का मन उनको दे, पवित्र आत्मा ने उनको मन दिया, ये बहुत अलग जीवन जीने लगे, अन्य भाषाएं में बोलने लगे, बहुत ही अद्भुत बातें होने लगे। तो ये प्रेरित लोग पहले किससे चलाए गए थे? दुष्ट आत्मा से चलाए गए थे। 우리가 삶을 살면서 악령 हम हमारे जीवन को जीते समय पवित्र आत्मा से नहीं, दुष्ट आत्मा से चलाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जानते नहीं है कि मैं दुष्ट आत्मा से चलाए जा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, विशेष करके जेल में जाकर अगर आप कैदियों से बात करोगे, 범죄를 할 때 वो लोग जब कुछ अपराध करते हैं, 범죄를 그냥 경찰하고 वो लोग अपराध मतलब ऐसा नहीं होता, वो तो पुलिस वालों से लड़ाई होती है, मतलब कैसे करके मैं पकड़ा नहीं जाऊँ, इसके बारे में बहुत ही ज्यादा वो रिसर्च करते हैं। और रिसर्च करने के बाद बहुत ही मूर्खता भरी बात क्या है, ऐसा करके मैं बिल्कुल पकड़ा नहीं जाऊंगा, ऐसा विश्वास करते हैं। 처음에 들어가서 जब मैं पहली बार सेना में गया, एक रात को सोने के बाद में मेरा ग्लव्स ही गायब हो गया, किसी ने तो चुरा लिया मेरे ग्लव्स को। 그 내가 나도 장갑 하나 훔쳐야겠다는 생각이 तो मैंने भी सोचा कि मैं भी ग्लव्स किसी का तो चुरा लेता हूँ, ये तो सेना है, यहाँ पर दूसरा दूसरा कोई तरीका नहीं होता, क्योंकि अगर सेना में ग्लव्स नहीं तो लोग मुझे मारेंगे, मेरे सीनियर्स मुझे सताएंगे, इस प्रकार का मन आया। तब अब मेरे मन में कौन सा मन आया कि एक अलग सोच मुझ में आई है, 네가 장갑을 훔치는데 안 잡힐 수 있다. हाँ तुम अगर ग्लव्स चुराओगे तो पकड़े नहीं भी जा सकते हो, मतलब पकड़े ही नहीं जाओगे, इतना ही नहीं बल्कि पकड़ा नहीं भी जा सकता हो, पकड़ा भी जा सकता हो। मतलब अगर तुम ये ग्लव्स चुराते हो, अगर पकड़े जाते हो, 내무관 안에 전도를 할 수 있다. तो तुम यहाँ पर इस तुम्हारे फौज में प्रचार कर पाओगे क्या? 애제 여생이 그랬듯이 뭐 तो फिर अगर वो खबर फैल जाएगी तो बोले, हे ये यीशु पर विश्वास करने वाला कहता है, वो तो चुराता है, इतना कमजोर है, ये यीशु तो कुछ नहीं है, तो फिर ऐसा होता है मैं फौज में बिल्कुल भी प्रचार नहीं कर पाऊंगा। हाँ, अगर मैं पकड़ा नहीं जा सकता ये स्पष्ट रूप से पता है तो ठीक है, लेकिन ऐसा कोई तरीका ही नहीं था। जेल में जो लोग अपराध करते हैं या पाप करते हैं, उनकी एक विशेषता क्या है, खुद पर विश्वास करने का मन बहुत ताकतवर होता है, इसलिए मैं इस प्रकार से पकड़ा नहीं जाऊंगा, ये मन उनमें बहुत ही ज्यादा होता है। 또 있겠지만은 मैं भले पकड़ा नहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन पकड़ा ही नहीं जाऊंगा इसे मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता, मतलब पक्का नहीं कह सकता। मतलब जब मैं पकड़ा जाऊंगा उसके बारे में अगर मैं सोचता हूँ, 2년 동안 복음 못 सेना में 3 साल के लिए मैं सुसमाचार अगर प्रचार नहीं कर पाऊंगा। असल में मुझे सेना बहुत ही पसंद थी, क्योंकि वहां पर मैं सुसमाचार प्रचार करता था, और उसी हमारी मेरी उम्र के सभी लोग थे, तो मेरे पास में सुसमाचार तो मैं सबको ऐसे पा सका। मुझे बस पता नहीं था, पहले तो मैं बहुत ही मतलब ढीला ढाला था, लेकिन उद्धार पाने के बाद मैं फौज में जब गया तो मैं पक्का मुझे महसूस हुआ मैं अलग हूँ। 안 잡힐 수도 있다. हाँ, नहीं भी पकड़ा जा सकता, लेकिन अगर मैं पकड़ा गया, 하나님께서 ये सोच परमेश्वर ने और पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाई है। 만약에 내가 안 잡힐 수 있다는 그 아. 생각에 딱 젖어버리면 अगर मैं पकड़ा भी नहीं जा सकता इस सोच में, अगर मैं डूब जाऊंगा, मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा इससे, तो मैं चोरी करूंगा। 와 있는 사람 जेल में जितने भी लोग आए होते हैं 100% क्यों आए हुए पता है? क्योंकि वो पक्का वो बोलते हैं, पक्का जानते हैं, 도박을 하면 돈을 꼭 딸 것 같아. इस बार मैं जुआ खेलूंगा तो पैसा पक्का मिल जाएगा मुझे, ऐसा विश्वास करते, गवाते लेकिन फिर भी विश्वास कर, इस बार पक्का जीतूंगा। चोरी करूंगा तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, ऐसा लगता है, पकड़े जाते जेल में आते, लेकिन फिर से बोलते नहीं इस बार नहीं पकड़ा जाऊंगा, ऐसे लगातार आते जाते हैं। 지문 남겨 잡혔어. नहीं, पिछली बार मेरे फिंगरप्रिंट्स रह गए इसलिए पकड़ा गया, अभी मैं अगर ग्लव्स पहन के जाऊंगा तो पकड़ा नहीं जाऊंगा। इस प्रकार के मन में निश्चितता दुष्टात्मा डालती है। 구원을 받고 내가 उद्धार पाने के बाद में मैं किस बात के लिए बहुत धन्यवादित था, 그날 내가 उस दिन 군대는 별수 없어. मैंने सोचा नहीं फौज में कुछ और नहीं कर सकते, मुझे तो चोरी करनी ही पड़ेगी। और फौज में चोरी नहीं कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, मतलब सिर्फ जगह बदल दी उस चीज ने, क्योंकि सभी भी सेना के अंदर ही होता है ना चोरा कर भी, तो मैं अगर पकड़ा जाऊंगा तो प्रचार कर पाऊंगा क्या, तो इसलिए मैंने सोचा नहीं परमेश्वर मैं नहीं चोरी करूंगा। परमेश्वर मुझे ग्लव्स की एक जोड़ी दे दी जैसे बोल के मैं प्रार्थना कर रहा था। सुबह हम जो प्रशिक्षण के लिए गए थे तो सब ऐसे मार्चिंग करते हुए सबके हाथ दिखाई दे रहे थे ऐसे। हमारे फौज के बेस में 200 लोग थे, 200 लोग में से 199 सबका ऐसा अलग वो ग्लव्स के रंग का हाथ ऊपर आ रहा था, और मेरा बस लाल लाल रंग का हाथ ऊपर आ रहा था, तो पक्का पता चलता था।
मुझे ऐसा लगा कि मेरे मुझे ऐसा लग रहा था कि हम मेरे सीनियर आके बोले, हे पाकुक्सु तूने ग्लव्स कहाँ बेच दिए और मुझे बहुत मारेंगे, ऐसे बोले। वो मार खाने का भी डर था। लेकिन अगर मैं फौज में सुसमाचार प्रचार नहीं करूंगा तो 3 साल तक भ्रष्ट हो जाऊंगा। फौज में सुसमाचार प्रचार करना ही चाहिए, मैंने ऐसे सोचा। इस बार सुंगसुनजन जो भाई था वो ब्राजील से आए हुए जो डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, उस समय आकर ऐसे बहुत सारी बातें बोल रहा था जो जो मैं नहीं जानता। तो तभी मैं बहुत ही मेरा मन छू लिया गया था। अगले दिन अभी मुझे याद है जब हमें ग्रेनेड फेंकने का प्रशिक्षण हमें पा रहे थे। ये ग्रेनेड फेंकने के प्रशिक्षण में 10 मिनट के लिए आराम का समय था। तभी हम मतलब फौज में तो आए ही थे, तो हम किसी को जानते ही नहीं थे, बस नाम के प्लेट देख के सबको पुकारते हे पाकोक्सु। उसने आकर मेरे दोस्त ने आकर पूछा, हे पाकोक्सु तेरे पास ग्लव्स नहीं है? हाँ यार बड़ी समस्या हो गई, किसी ने तो मेरे ग्लव्स चुरा लिया। अरे फिर मुझे बताना चाहिए था ना। तुम्हारे पास में 2-2 ग्लव्स है? हाँ मेरे पास 2 है। हाँ तुमने कहाँ से चोरी किए? नहीं मैंने कहाँ से चोरी की, चोरी नहीं की तो कहाँ से आ गए 2? नहीं यहाँ पर जो कमांडर के जो चीफ है वो मेरे भाई है। मेरे हाथ जो है उसको फ्रॉस्ट बाइट हो जाते हैं, ऐसे जम जाते हैं, इसलिए मेरे भाई ने मुझे एक और ग्लव्स दे दिए थे। तो सेना में दोस्त होना अच्छी बात क्या है बोल के उसने उसके एक जो जो ग्लव्स की जोड़ी थी वो मुझे दे दी। मैं बहुत छू लिया गया, हाँ परमेश्वर फौज में भी जीवित है। ऐसी बातों को तय करते समय हमारे मन में हमारे मन में अगर थोड़ा सा धकेलेंगे तो इधर जाता है, लेकिन अगर दुष्ट आत्मा थोड़ा धकेलते हैं ना तो फिर जाकर यीशु को पकड़वाने का काम करते हैं। इन सारी बातों को जब हम देखते हैं हमारे भाई बहन या फिर जो लोग जीते हैं उनके बीच में पवित्र आत्मा बहुत ज्यादा काम करती है। ये आंखों से धीरे धीरे दिखाई देता है। किम जोंग बहन जो है वो पहले अपने दोस्त के साथ में हमारे चर्च में आई और उसके पुरानी मतलब बातें, जीवन की बातें बता रही थी। हाँ ये दुष्ट आत्मा अब इस औरत को मारने के लिए योजना बना रही है, ये दिखाई दे रहा था। तो मैंने कहा मैडम आपने यीशु पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन बहुत ही रिलैक्सली वो कह रहे थे अगली बार मैं विश्वास करूंगी। तो मैं भी अनजाने में से चिल्ला गया, नहीं बड़ी समस्या हो जाएगी, नहीं बड़ी समस्या हो जाएगी। और फिर बहुत ही जल्दबाजी में उन्होंने उद्धार पाया और वो दुष्ट आत्मा से स्वतंत्र हो सके। आमतौर पर ये दुष्ट आत्मा जो है हमारे अंदर एक सोच देती है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो मैं जब जुआ खेलता हूँ तो जीतने का मन आता है ना, जुआ खेलते समय तो जीतने का मन आता है, लेकिन ये मन आता है इसलिए सब जीतते ऐसा नहीं है ना, कभी कभी गवाते हैं। लेकिन दुष्ट आत्मा हमारे मन में क्या मन डालते हैं कि नहीं पक्का जीतेंगे ही, ऐसा मन डालते हैं। तो चोरी करते समय पैसे गवा देते, पिछली बार लगा था जीतूंगा लेकिन गवा देते हैं। तो फिर इस बार भी लग रहा है कि मैं जीतूंगा लेकिन मैं पैसे गवा भी सकता हूँ, ये सोच नहीं पाते। दुष्ट आत्मा हमारे मन को ऐसा चलाती जाती है, इसलिए हमारे जीवन को बर्बाद करती है। विशेष करके जो लोग आत्महत्या करते ना ऐसे होते हैं। इस प्रकार से आत्महत्या करने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। एक बार हमारे चर्च में एक बुजुर्ग स्त्री आई और अपनी दुष्टात्माग्रस्ती बेटी को लेकर आई। जब तभी मैं देजन में था तो वहां पर खाली कमरा था एक। मैंने वो बुजुर्ग औरत से कहा कि आप इस कमरे में रहिए, तो मैं कभी कभार सुबह शाम को आपके पास आके प्रार्थना करूंगा। लेकिन एक दिन मैं जब कहीं बाहर जाकर आया तो दुष्टात्माग्रस्ती वो जवान जो औरत थी वो रो रही थी और रो रही थी। मैं वहां पर गया, मैंने पूछा क्यों रो रहे हैं आप? मत रोइए। ओ तो करते रो रही थी। पता नहीं आपने ऐसा सुना है कि नहीं, लेकिन एक मध्यम वयीन औरत ऐसे जब रोती है तो रोना बिल्कुल सुनना पसंद नहीं आता। छोटा बच्चा भी जब रोता है तो सुनना पसंद नहीं आता ना। तो मैंने कहा आप कृपया करके शांत बैठिए, शांत बैठिए। लेकिन वो बहुत रो रहे थे तो मैं वहां से निकल आ गया। लेकिन उस समय में वो औरत रोने के बाद में वो मानसिक रूप से बहुत ही ठीक हो गई, इसलिए उसके साथ में बातचीत करने लगा। परसों आप इतना क्यों रो रही थी, ऐसा मैंने उससे पूछा। उगने के अंदर कुछ ना कुछ तो लगातार आवाज सुनाई देती है।
तो ऐसी आवाज आती है कि तूने उद्धार नहीं पाया, तू नरक में जाएगी। 반드시 빨리 구원받아 그래야 तो फिर निश्चित ही जल्द से जल्द उद्धार पाना चाहिए ना। तो उद्धार नहीं पाए, नरक में जाएगी, 구원받아 그래야 जल्द से जल्द उद्धार पाले, ऐसा बोलना चाहिए ना। लेकिन अंदर से दुष्टात्मा क्या कहती थी, नहीं, ऐसा होने से बेहतर है कि तो पहले मर जाए, तो जल्दी से मर जाए, यही बेहतर है, मर जाना बेहतर है, मरेंगे तो नरक में जाएगी ना। 길 가다 저 तो इसलिए रास्ते पर चलते चलते जब बड़ा ट्रक आता है ना, अभी समय, जा इस ट्रक के सामने कूद जा, कूद जा, कूद जा, मर जा। इस प्रकार से अंदर से बहुत ही ज्यादा दुष्टात्मा उसके अंदर बात करते। उस दिन क्यों रो रहे थे, ऐसे जब मैंने पूछा, इस प्रकार से मैं मर जाऊंगी ऐसा मुझे लगा, तो दुख के मारे में रो रही थी। 왜 이야기를 안 하고 나한테 तो आप क्यों नहीं बताते, ऐसी बात मुझे बतानी चाहिए थे। तो औरत ने 떠나고 बाद में, दुष्टात्मा निकल जाने के बाद में, वो औरत बहुत ही बेहतर हो गई और सामान्य रूप से जीवन जी रही है। 그렇게 일어나. दुष्टात्मा इस प्रकार से काम करती है। 내가 아는 부인은 मेरी पहचान की एक औरत है, वो किस प्रकार से है, 옛날에 처녀 때 पहले जब वो जवान थे, 또 괜찮고 इनका घर भी बहुत अच्छा था, अच्छे से वो रहते थे 좋고 और दिखने के लिए भी अच्छे थे, और हर एक व्यक्ति के नज़र में एक ठीक ठाक औरत थी। 한번 와서 लेकिन एक बार अगर उन्होंने अपने तलाक की कहानी बताने, कैसे उन्होंने तलाक लिया। ये जो औरत थी जब से जवान थी, तभी उनके बगल के ही गांव में एक लंगड़ा व्यक्ति जी रहा था। 다리 병이는 그냥 병이야. वो लंगड़ा जो था, बस ऐसे ही लंगड़ा नहीं था, वो चलते समय पूरा शरीर ऐसे टेढ़ा टेढ़ा होते हुए चलता था, बहुत ही ऐसे भयंकर रूप से चलता था। 어느 날 이 아가씨가 एक दिन ये लड़की, 때 जब वो जवान थी, ये लड़की 길 가다 이제 그 लड़की रास्ते पर जाते हुए कभी कभार ये जो लड़का उसको दिखाई देता था, जो लंगड़ा जो लड़का था। उस दिन जब उसने देखा, चलते हुए पूरा शरीर टेढ़ा 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 होता ऐसे चलता था, 이 아가씨가 무슨 생각을 तो ये लड़की ने क्या सोचा, 만일에 내가 अगर 저 남자하고 결혼 अगर मैं इस आदमी से शादी करूंगी 저 남자의 아내가 되고 और इसकी पत्नी बन जाऊंगी, 저 남자의 발이 되고 उसका अगर मैं पैर बन जाऊंगी, 저 남자가 얼마나 तो फिर ये कितना ज्यादा खुश होगा ना। 내 남편이 행복하면 तो अगर मेरा पति खुश होगा तो मैं भी खुश होंगी। 그다음에 자기 언니도 उसके बाद में अपने, उसकी जो बड़ी बहनें थी, सब बहुत ही अच्छे अच्छे पतियों से उन्होंने शादी की थी, लेकिन हमेशा रात भर लड़ाई करते थे, ऐसे लड़ाई चलते थे। तो क्या हुआ कि ये लंगड़ा है, क्या हुआ कि गरीब है, खुश है उतना बस है ना। 이 아가씨 때이 ये औरत जब वो जवान थी, जब तो उसमें ऐसा मन आ गया, 그렇게 마음을 놓고 तब इस प्रकार से उसने अपने मन में तय किया। 그 남자를 만나 और ऐसे रास्ते पर जाते जाते जब वो उस आदमी, उस लड़के को देखते थे, लड़के को रास्ते पर देखा, बहुत बेचारा है वो, ऐसा मनाता था, मैं अगर सच में उसकी पत्नी बनूंगी, 남자를 행복해 उसको अगर मैं खुश करूंगी, तो कितना वो खुश होगा। 남편이 행복하면 अगर पति खुश है तो मैं भी खुश होंगी। 다리 병신은 어때 행복 तो क्या हुआ कि वो लंगड़ा है, बस खुश है तो बस है ना। 가난하면 어때 자기가 गरीब है तो क्या हुआ, मन में अगर खुशी है तो वो सबसे बेहतरीन चीज है। मेरी बहनें तो रात भर झगड़ा ही करती रहती है, दिन रात झगड़ा करते, उससे तो बेहतर है ना। तो ये लड़की ने तय किया कि मैं इस लंगड़े से शादी करूंगी, मन में उसने तय कर लिया। 날 एक दिन 집을 찾아갔어. एक दिन उसके घर पर हो गई। 찾아가니까 घर पर जब हो गई, मतलब बगल के गांव में तो पहचानते थे, और आप कैसे आए, ऐसे उनके पूछा गया। तो नहीं, मैं आपसे कुछ तो कहना चाहती हूँ। 시어머니 될 사람 तो उसके जो सास ससुर होने वाले सास ससुर थे, नंदन थी वो, और पति होने वाला जो पति था, उसको बिठाकर बात करने लग गई। 나 मैं 무슨 생각을 해. मैंने क्या सोचा है, 이분하고 결혼을 해. मैं इनके साथ शादी करके 이분의 다리가 될 इनका पैर बनूंगी, इनकी इनकी पत्नी अगर मैं बनती हूँ, 이분이 굉장히 행복해. तो फिर ये बहुत ही खुश होंगे, ऐसा मुझे लगता है। 난 이분을 행복하게
행복하게 해주면 अगर मैं इनको खुश करूंगी तो मैं भी खुश होंगी। 결혼하기로 마음. तो इसलिए मैंने शादी करने के लिए तय किया है। 그 남자 가족들이 तो लड़के के जो परिवार वाले थे, माँ बाप थे, वो तुरंत ही ऐसे खड़े हो गए, लड़की ऐसा मत कहो, तुम्हारा जो घराना है अच्छा है, अमीर है, हम 아들이 저 병신아 हमारा बेटा ऐसा अपाहिज है, वो पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पाया, उसका शरीर का भी हालत ऐसी है, जोड़ी बैठनी चाहिए, ऐसे बातें बिल्कुल मत बोलो, ऐसा फिर से मत कहो। ऐसे शब्द तो बोल रहे थे, लेकिन उनके मन में बहुत खुश हो रहे थे। 나가서 집에 와서 लेकिन जब ये लड़की जो है अपने घर आई और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, 결혼하고 싶어. माँ मैं शादी करना चाहती हूँ, 엄마가 깜짝 놀랐어. तो माँ आश्चर्यचकित हो गई। हाँ सच में, 너 결혼할 때가 안 हाँ सच में, तेरी शादी की उम्र तो हो चुकी है, मैं भी सोच रही थी, कोई है तेरा बॉयफ्रेंड, कोई है? 엄마 사귀는 않았는데 माँ कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन एक के विषय में मैं सोच रही थी। 그게 누구야? हाँ कौन है वो, कौन है, क्या करता है वो, कहाँ रहता है? 뭐 그거 아니 नहीं नहीं, ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है, बस मैं सोच रही थी। कौन है वो, 얘기를 해야지 누군지 알지. बताओ ना, फिर पता चलेगा। 엄마 얘기하면 싫어할 거야. माँ अगर मैं बोलूंगी तो तुमको पसंद नहीं आएगा। नहीं नहीं ठीक है, माँ को तो बताओ ना, मुझे, मैं क्यों पसंद नहीं करूंगी, बताओ। तो उसने वो लंगड़े के बारे में बताया, तो उसकी माँ आश्चर्यचकित हो गई। 제 정신으로 얘기야 날 놀리는 거야. तुम होश में बात कर रही हो ना, या फिर मेरा मजाक उड़ा रही हो? नहीं माँ, मैं क्यों मजाक उड़ाऊंगा, मैंने बस ऐसा सोच कर देखा। 엄마가 그날 तो उस दिन से माँ बीमार हो गई। 보지도 않고 उसके पिता को भी पता चल गया, तो बहुत ही मतलब तमाशा खड़ा हो गया। तो और मेरी बड़ी बहनें जो है होशियार लड़कों से शादी किए, दिन रात बस झगड़ा करते रहती है, उनको देखकर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, खुश नहीं है वो। तो बेहतर है कि मैं इस लंगड़े के साथ में, मैं जो इसकी पत्नी बनूंगी तो खुश तो होगा वो, अगर खुश होगा तो मैं भी खुश नहीं होंगी क्या? 하여튼 그날부터 집에 난리가 났네. तो तब से लेकर घर में बहुत बड़ा तमाशा होने लगा। तो कभी कभी मतलब अच्छे से बात करते थे, कभी गाली देते थे, चिल्लाते थे, और पिताजी चिल्ला उठते थे। तो वो बेटी क्या कहती थी कि नहीं पिताजी, मेरा जीवन है ये, मैं उसके साथ शादी करके उसके सच में पैर बनकर उसके पत्नी बनूंगी तो मैं सच में खुश नहीं रहूंगी क्या? 설득하고 했는데 तो उसने बहुत ही उसे, उन लोगों ने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन ये लड़की ने तय कर लिया था, इसलिए उसने शादी कर ली। 얘 아무도 안 ओ고 और उसके घर के कोई भी परिवार वाले कोई नहीं आए शादी में, बस उसके ससुराल के लोगों के साथ में से शादी, एक छोटे से रीति से ऐसे शादी कर ली, और फिर वो उस घर की पत्नी बन गई। 큰 방에서 बड़े कमरे में वो सब परिवार वाले इकट्ठा होकर नाश्ता करते थे। नाश्ता जब करते थे ना, ये लड़की वहां पर बिल्कुल एक फूल के जैसे बन गई थी। जब भी ये बोलते थे सब लोग मुस्कुराते थे, हंसते थे। मतलब नाश्ता हो गया लेकिन कोई वहां से उठता नहीं था, लगातार बातें करते रहते थे। वो ससुर जी भी खुश थे, सास भी खुश थी, उसकी ननद भी खुश थी। पूरा परिवार जो था बिल्कुल एक स्वर्गदूत से जैसे बर्ताव करते ना, वैसे वैसे इस लड़की के साथ बर्ताव करते थे। यह लड़की सच में बहुत खुश थी। क्या हुआ कि अपाहिज है तो, गरीब है तो क्या हुआ, 우리 행복하면 되지. हम खुश है इतना बस है ना। 여자는 세상에 자기가 तो 제일 행복하다고 생각해. ये लड़की सोच रही थी कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा खुश हूँ। 얼마나 위해 उसके ससुर जी उसकी कितनी परवाह करते थे, और फिर सास भी कहती थी नहीं नहीं मत करो, वो मत करो, मैं ये करता हूँ, तुमने ऐसा काम नहीं किया ना, तुम नहीं कर पाओ, हम गरीब है इसलिए हम कर सकते हैं सारी चीजें। इस प्रकार से था। तो मतलब वो पूरा घर जो है ना स्वर्गदूतों का घर बन गया सा। नाश्ता करने के बाद में सब इकट्ठा होते थे, और फिर एक ही कमरे में बैठ के बातें करते थे, शाम को भी इकट्ठा करके बात होते थे, मुस्कुराते थे, हंसते थे। सच में बहुत ही खुशी से भरा हुआ घर बन गया। 근데 लेकिन 그 행복이 ये खुशी 세상에 악한 영이 있어. 행복이 दुनिया में दुष्टात्मा है, खुशी ज्यादा समय टिकती नहीं। मतलब जब कोई खुश होता है तो दुष्टात्मा को जलन महसूस होती है, इसलिए वो सो नहीं सकते, इसलिए उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये खुशी 3 महीने तक टिक रही, 3 महीना। 여자는 진짜 다리 병신 남편. सच में इसका पति जो था अपाहिज था, लंगड़ा था, लेकिन ये मन से अपने पति की बहुत सेवा करते थे, 온 정성을 다해. और पूरा अपने मन को उसके लिए उंडेल कर उसके साथ जीवन जीती थी। 3개월이 지난 뒤에 3 महीने के बीतने के बाद में क्या हुआ, 시어머니가 वो 아침을 먹고 उसकी सास जी तो ये नाश्ता करने के बाद में उसको बुलाया। तो उसने कहा क्या माँ, 매일
मैं हर रोज मैं सब्जियां वगैरह बनाने के लिए जाकर बाजार से खरीद के लाते थे, लेकिन अभी तुम वो काम तुम कर रही हो, तो आज से लेकर अगर तुम बाजार में जाकर शाम के खाने के लिए थोड़ा सब्जियां खरीद के लाओ, ऐसा उसने अपने बहू को काम दिया। ठीक है माँ, मैं करूंगी। 집에 온데 밖에 나갈 일이어서 한 번도 안 나가. तो मतलब अपने ससुराल में आने के बाद कब पहली बार ऐसे बाहर जा रही थी कुछ करने के लिए, तो उस समय में वो बाजार की थैलियां लेकर, एक तरफ हाथ पे पैसे लेकर वो बाजार में गई। 자기 옛날에 살 때는 부유하게 사니까 뭐 그렇지 않은데 자기 가난하니까 पहले वो लोग बहुत अमीर थे ना, वो तो ऐसा नहीं जी रहे थे, लेकिन अभी गरीब है तो पैसे बचाने चाहिए, ऐसा उसने सोचा। तो 주세요. जिनके पास में मतलब पैसे नहीं है, तो इसलिए हमेशा सब्जी वालों से डिस्काउंट मांगते थे, कम कीजिए, थोड़ा कम कीजिए, पैसा कम कीजिए। और फिर उसने सब्जियां खरीदी, और फिर उसने शकरकंद खरीदे, आलू खरीदे, सब कुछ खरीद लिया। 여자가 막 तो ये औरत बहुत ही खुश थी। 아버지 좋아하는 이런 음식. मेरे ससुर जी को ये पसंद है, मैं जाकर ये खाना पकाऊंगी उनके लिए, मेरे पति को ये पसंद है, इतना वो खुश होती है। 그래 잠들 이게 잠. और फिर पूरा मतलब थैली लेकर पूरा बाजार में घूमकर सब कुछ लेने के बाद में वो घर वापस आई। 그 문간에 남 तो घर के फाटक के पास में पति खड़ा था और बहुत ही मतलब गुस्से में दिख रहा था। 왜요? 무슨 क्यों, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? नहीं, शोर मत मचा। 화내지 말아요. नहीं नहीं, गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप जब ऐसा चेहरा ऐसा करते हैं मुझे डर लगता है। चुप बैठ, चल कमरे में आजा। 왜요? क्यों, क्या हुआ? तो वो कमरे में गई, तो पति कहने लगा, 누구 만나? आज तुम किससे मिली थी? 만나긴요. किससे मिली थी मैं? 만났단 말이야. 뭐 거짓말 하려고 그래? तो कहा क्या किसी से नहीं मिली, क्यों झूठ बोल रही हो? 채소 장수요. हाँ, मैं सब्जी बेचने वाले से मिली। 또 누구 만나? और किससे मिली? 생선 장수요. जो मछली वाला बेचता है उसे। क्यों, क्या हुआ, गुस्सा क्यों कर रहे, क्या हुआ? चुप बैठ। 또 누구 만나? और किससे मिली? उसने बताया, और किससे? नहीं, और किसी से नहीं मिली मैं। 이게 어디서 거짓말이야? हाँ, तुम झूठ बोलती हो। 방문하면 여기 तो उसने मतलब दरवाजे के वहां पर उन वो कोयला था, कोयला को पकड़ने का जो चिमटा होता है ना, चिमटे को उसने लिया। 설마 때리는 했는데 तो उसने सोचा मारेगा क्या? लेकिन ये जाकर बिल्कुल होश में नहीं था, मारने लगा, बहुत मारने लगा। 이제는 반팔 다 팔에 तो 푸른 줄이 जो हाफ स्लीव ऐसे पहने हुए थे, तो हाथ पे उसके पूरे निशान आने लग गए। लेकिन इस औरत को दर्द नहीं हो रहा था। ये क्या हो रहा है? 모든 게 머리에 सब कुछ उसके दिमाग में वो कुछ भी सही मतलब बैठ ही नहीं रहा था। क्या हो क्या रहा है ये? 우리 행복했네. हम तो खुश थे, 우리 기뻤네. हम तो आनंदित थे। ये क्या हो रहा है? 아무리 이해하려고 वो कितना भी समझना चाहती थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी। 남편 나 사랑해. मेरे पति ने मुझसे मुझसे प्यार करते थे मेरे पति, हम तो खुश थे। ये क्या हो रहा है? ये पागल हो जाऊंगे ऐसा लग रहा था उसको। 아내가 तो पत्नी जो थी उसे ऐसा लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगी। 틈마저 थोड़ा जब समय रहता तो वैसे ही शांत बैठ कर देखते थे, जब वैसे आसमान की ओर देखते रहते, एक सोच से पकड़े जाती थी। 그때부터 따뜻한 तब से लेकर वो जो पूरा अच्छा खुशी भरा माहौल था ना, सब गायब हो गया। 아침을 먹자마자 नाश्ता करते सब लोग तुरंत ही अलग अलग हो जाते थे, वो अकेले वहां पर बैठे रहते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। 시아버지도 उसके ससुर जी भी, सास भी कुछ भी नहीं बोल रहे थे, उसे बात ही नहीं कर रहे थे। वो बस एक दूसरे को देखकर घबराते हुए ऐसे रह रहे थे। 남편이 वो पति जो था उसका, 자기가 집을 나가면 어떤 마음이 일어나냐면 मतलब जब भी ये घर से बाहर जाते थे, पति के पास क्या मन आता था? 아내는 मेरी पत्नी जो है ना, मेरी पत्नी बहुत ही भोली है, बहुत ही अच्छी है, 그래서 इसीलिए 나 같은 병 इसलिए उसने मुझ जैसे अपाहिज से शादी की। 아내가 방에 같이 켰다 मेरी पत्नी मेरे साथ में मेरे कमरे में जब होती है तो बहुत अच्छी है, 밖에만 लेकिन अगर घर के बाहर जब जाती थी ना, उसके अंदर क्या सोच आती थी? 남자
हाँ किसी तो सुंदर आदमी से वो मिलेगी, वो मुस्कुराते हुए बात करेगा, मेरी पत्नी तो बहुत अच्छे से मुस्कुराती है तो इसलिए वो मुस्कुराते हुए मिलेगी, तो पागल हो जाता था ये। 같이 남자들하고 같이 साथ में उस आदमी के साथ रहेगी। 내 아는 너무 순진해. क्यों? क्योंकि मेरी पत्नी बहुत भोली है, इसलिए मुझ जैसे आदमी से वो शादी की ना उसने। 이제 나가서 तो 멋지고 बाहर जाकर 훌륭한 सुंदर 여자를 보면 ताकतवर ऐसे आदमियों को जब वो देखेगी 그냥 그쪽으로 마음이 तो 가고 उसका मन बस उनकी ओर चला जाएगा, तो फिर वो हमारे घर से भाग जाएगी। 그리고 같이 막 웃으면서 और फिर उसके मतलब साथ में मुस्कुराते हुए उस आदमी के साथ वो खाना खाएगी, कॉफी पिएगी, और फिर हाथ पकड़ते हुए होटल में चली जाएगी। ये सोचते ये आदमी फिर अपने होश में नहीं रह पाता था फिर तभी। 그래도 나갔다 오기만 하면 그냥 तो जब वो कहीं बाहर जाकर आते थे ना, वो कोयले का वो चिमटा लेकर उसे मारने लग जाता था। 그런 마음들을 इस प्रकार के मन को उभारने वाला दुष्टात्मा है। दुष्टात्मा ऐसे मन को उभारता है। 내가 아는 그 김주원 자매라는 मैं जो किम जोंग बहन है जो मेरे पहचान के हो, वो अभी हमारे चर्च में ही आते हैं। 의상 वो 디자이너였는데 वो फैशन डिजाइनर थे, बहुत ही अच्छे से वो कपड़ों का डिजाइन बनाते थे, 그거는 और बहुत ज्यादा उन्होंने पैसा कमा लिया। 부산에서 사는데 वो बुसान में रहते थे। 서울의 유명한 여자들 सोल में जो मशहूर मशहूर जो औरतें हैं, वो सभी बुसान तक जाते थे उसके उसके द्वारा कपड़ों का डिजाइन करने के लिए। तो एक बार जब डिजाइन करते थे तभी आमतौर पर एक महीने का उनको तनख्वाह दी जाती थी डिजाइन करने के लिए, पैसे तो मतलब 수십억을 बहुत ही मतलब करोड़ों रुपए उसने कमा लिए ऐसे। 내가 생각해봐 तो मैं भी जब सोचता हूँ 이 아이가 잘 나간다 तो ये औरत जो थी ना, बहुत अच्छे से सब चल रहा था, उसका काम भी बहुत अच्छे चल रहा था। 그러다가 무슨 일이 있으면 लेकिन क्या हुआ इसके साथ में? 결혼을 해서 शादी करने के बाद में अपने पति के साथ जब वो रह रही थी, एक दिन एक बार पति के प्रति नफरत उभरने लग गई। 혼자 생각을 하다가 अकेले जब वो सोच रही थी 애기만 얻고 집에서 나왔어 तो इसलिए उसने क्या किया, अपने बच्ची को बस उठा लिया और घर छोड़कर आ गए। 가져가라 तुम घर ले लो, सब सब संपत्ति तुम ले लो। 그래 안 들어가서 और इस प्रकार से वो वापस घर नहीं गई, और आखिरकार उसने तलाक ले लिया अपने पति से। 근데 이 부인하고 잘하는 점쟁이가 있는데 लेकिन इस औरत के एक पहचान का एक ज्योतिष था, ज्योतिष। 부인가 종종 삶을 조언을 해주는 ज्योतिष हमेशा उसके जीवन में उसको मार्गदर्शन करता था, बताता था। एक दिन 딸이 아직 나이 어린 나이인데 ये उसकी बेटी जो थी ना, बहुत ही मतलब कम उम्र के थे। ज्योतिष ने क्या कहा, अगर तुम अपनी बेटी के साथ में एक ही घर में रहोगे तो अच्छा नहीं, तुम्हारी बेटी तुमसे दूर होना बेहतर है। 어린 딸을 तो अपने छोटे बेटी को उसने माँ से दूर भेजना, ये तो सामान्य बात नहीं है ना। तो उसके कोई रिश्तेदार थे जो सौल में रहते थे, वहां पर अपनी बेटी को उसने भेज दिया, बहुत ही विनती करते उनसे, और हर महीने बहुत ज्यादा पैसे भी देती थी उनको। 자 옆에서 막 딸이 तो 울면서 तो उसकी बेटी भी रोते 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 रहती थी। लेकिन फिर भी उसने सुना था ज्योतिष से कि बेटी के साथ रहना अच्छा नहीं है। इस प्रकार से वो अपनी बेटी से अलग होकर रहने लग गई। 근데 어머니하고 친정 오빠가 लेकिन माँ और उसका भाई भी था, 이 회사를 잘 और माँ और भाई उसके काम में उसको बहुत अच्छे से मदद कर रहे थे। एक दिन ज्योतिष ने आकर क्या कहा, 엄마하고 오빠 내쫓아 माँ और भाई को निकाल दो। 그래 못해 오빠 좋은 नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। मेरे मेरे 왔는데 मेरे भाई अच्छे कंपनी में थे, उन्होंने वहां पर इस्तीफा देकर मेरा काम करने के लिए, कैसे मैं उसको निकाल दूं? 소리야 क्या बोल रहे हो तो तुम? 네가 잘 사긴 누구 덕인데 तुम किसके वजह से इतनी अमीर हुई हो? 하세 망하려면 तुमको जो करना है करो, फिर बर्बाद होना चाहती हो? हाँ। 할 수 없이 तो इसलिए वो कुछ नहीं कर पाए। 오빠를 내쫓아 तो इसलिए उसने क्या किया, अपनी माँ को और भाई को भी निकाल दिया। भाई 나중에 이야기할게 बाद में मैं आपको बताती हूँ, लेकिन 이야기할 수 अभी मैं कुछ नहीं बता सकते आपको। मैं इस दशा में नहीं कुछ बोल सकूँ, इसलिए मैं बोल नहीं सकते। हाँ, हमारे कंपनी से आप निकल जाओ। 하고 क्या? 네가 오라게 좋은 회사 내나 तुमने मुझे बुलाया, मैं इतनी अच्छी कंपनी को फेंक कर तुम्हारे पास आया और तुम्हें जाने के लिए कह रहे हो? माफ करो भाई। 아마 오빠도 이야기를 들으면 이해할 텐데 तो भाई अगर आप भी सुनोगे तो समझ पाओगे, लेकिन अभी अभी नहीं समझ पाओगे इस परिस्थिति में। माफ करो। 오빠 तो उसने भाई को भी भेज दिया, माँ को भी भेज दिया, 혼자 अकेली 아파트에서
एक अपने अपार्टमेंट में घर में रहती थी। 어느 날 एक दिन 밤이야 새벽 रात को मतलब 까지 잠을 못 자. मतलब 2 बज गए थे, लेकिन उससे नींद नहीं आ रही थी। तो उस समय 2 बजे किसी ने तो उसका नाम पुकारा, जुआन। 그 이야기를 듣고서 대답을 तो 하니까 इसलिए उसने उसको जवाब दिया, 아무도 안 보이는데 लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन फिर भी मतलब 들리는 소리 진짜 शायद मतलब वो भी नहीं फर्क कर पा रहे थे कि मेरे मन में आवाज सुनाई दे रही है, असलियत में कोई तो पुकार रहा है। कि तो अभी तक बहुत ही ज्यादा तुमने तकलीफ उठाई है। 너를 위해 살지 अब 않고 तक तुम अपने लिए नहीं जी, दूसरों के लिए जिया है ना, तुमने बहुत मेहनत की है। 이제 네가 अभी 좀 쉴 때가 अभी तुम्हारे आराम करने का समय है, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। 근데 그 목소리는 लेकिन ये आवाज जो थी ना, आवाज बहुत ही प्यारी, बहुत ही मतलब बहुत ही ऊब देने वाली, गर्माहट देने वाले ऐसे थे। हाँ, मैं आराम करना चाहती हूँ, ऐसे सोच उसमें उभरने लग गई। 창문을 열어 तो तुम एक काम करो, तुम खिड़की खोल दो। उसने खिड़की खोल दी 의자를 갖다 창문 앞에 और कुर्सी को उस खिड़की के सामने रख दो। तो उसने जाके कुर्सी रख दी और कुर्सी पर चढ़ जाओ 뛰어내려 और कूद जाओ। 38층 고층 아파트 38वीं मंजिल पर वो रहती थी, बहुत ही ऊंची बिल्डिंग थी वो। 사람은 누구나 हर एक मनुष्य जो है ना, वो मरता ही है। सब मरने के लिए जी रहे हैं। 죽으면 끝이야 मरने के बाद सब खत्म हो जाएगा। तुम आराम कर सकते हो। मरने के लिए कोई तकलीफ नहीं होती। मरने के बाद स्वतंत्र हो जाओ, मर जा के स्वतंत्र हो जाओगी, कूद जाओ कूद जाओ। 근데 लेकिन 뛰어내리고 싶은 거야 वो सच में कूदना चाहती थी, लेकिन उसके छोटी बेटी की उसको याद आ गई। 내가 죽는 게 괜찮은데 अब मैं मर जाऊंगा तो ठीक है, लेकिन मेरे मरने के बाद में मेरी बेटी कितनी दुखी होगी, कितनी उसको तकलीफ होगी। 그러니까 귀신같이 ऐसे जैसे कि दुष्ट आत्मा के समान वो जानकर, पूरा जानकर फिर से वो आवाज करने लगी। 너 죽으면 तुम जब मर जाओगे ना, तुम्हारी माँ है ना, तुम्हारी माँ को पैसे पसंद आते हैं ना, 고급 아파트 तो 아저씨의 돈 तुम्हारे 2 बड़े बड़े अच्छे अच्छे अपार्टमेंट है, बिल्डिंग का घर है, वो बहुत ज्यादा 내가 너 엄마가 아이 ज्यादा पैसे हैं। 거야 वो माँ को दे दो, फिर माँ तुम्हारी बेटी की अच्छे से देखभाल कर लेगी। 이제 막 뛰어내리고 싶은 तो वो 마음이 सच में अभी कूद जाने का मन उसमें से उभर रहा था। 그때 लेकिन तभी 하나 더 तभी एक सोच उसमें आई। 한 달 전에 1 महीना पहले 자기 친구 5이 모여 वो 5 जो दोस्त थे, वो उसके दोस्त थे, वो जाकर हाइकिंग के लिए जाने वाले थे, पहाड़ पर जाने के लिए। 등산을 가기로 했는데 उन्होंने हाइकिंग जाने के लिए तय किया था, लेकिन 저녁에 모여가 रात को ऐसे इकट्ठा होकर देर रात तक साथ में मजे कर रहे थे। और अगले सुबह वो हाइकिंग के लिए जाने के लिए उन्होंने तय किया था। 모이는 한 명이 안 온 거야. लेकिन कल अगले दिन सुबह जब वो इकट्ठा हुए तो एक जन नहीं आया था। जब उन्होंने जाकर देखा, 그날 밤에 जब उन्होंने वादा किया कि हम कल जाएंगे बाहर पहाड़ों पर, तो उसी रात को नहाने के बाथरूम में जाकर उसने अपने आप को लटका कर उसके दोस्त एक मर गई, 이 आत्महत्या 여자가 की। 그때 तब तब ये औरत, 그 친구 वो मेरी दोस्त भी, वो मेरे दोस्त ने भी यही आवाज सुनकर उसने ऐसा किया, इसी आवाज को उसने सुना। 얼른 참을 तो तुरंत उसने खिड़की बंद कर दी। 새벽 2시가 넘었는데 लेकिन भोर को 2 बज के गए थे, 전화가 उसे फोन आया। 놀랍지 वो बहुत आश्चर्यचकित बात है ना। 보니까 तो जब उसने देखा, 친구가 उसके एक दोस्त ने फोन किया था, 밤에 뭐 해? रात को क्या कर रही हो अभी? 아, 나 인터넷 들어가서 정신병 नहीं नहीं, मैं इंटरनेट पर अभी मानसिक तत्व क्या है, मतलब मानसिक साइकेट्रिस्ट को ढूंढ रहे थे। 내가 तो 오늘 이야기 उसके दोस्त ने कहा कि नहीं, मैं आपसे कुछ तो कहना चाहती हूँ। उस दोस्त ने कहा, क्या कहना चाहते हो, बोलो बोलो, क्या बोलना चाहते हो, बोलो। 무슨 이야기를 지금까지 하지 못했거든. अब तक क्या ऐसी बात है जो बता नहीं पाई तुम्हें सब। तुम हमारे चर्च के जो पास्टर है उनसे एक बार मिलो। ठीक है, मैं मिलती हूँ। 어떻게 하면 돼? तो क्या करना पड़ेगा मुझे? 내일 아침에 कल सुबह ट्रेन में बैठकर आप यहाँ पर आ जाइए, मैं आपको स्टेशन पर मिलने के लिए आती हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। 와서 그 친구 자매가 तो फिर हमारे चर्च की जो बहन थी, वो जो उसके दोस्त थी, वो उस औरत को लेकर हमारे यहाँ पर आई और वो आकर ये सारी बातें बता रहे थे। मैंने कहा, मैडम आपने यीशु पर विश्वास करना चाहिए। तो मैंने कहा, हाँ, अगली बार मैं विश्वास करूंगी।
तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैंने कहा बड़ी समस्या हो जाएगी फिर। 악령이 이 여자를 죽이려고 दुष्ट आत्मा इस औरत को मारने के लिए उसे तलाक लेने लगाया, और उसके बाद में अपने बेटी को भी दूर करवाया, और उसके बाद में भाई माँ इनको भी निकालने के लिए लगाया। क्यों? क्योंकि अगर पति है तो आत्महत्या नहीं कर सकती ना, मतलब ऐसे ऐसे मर नहीं सकते ना, बहुत ही प्यारी बेटी को देखते हो मर नहीं सकते ना। तो इसलिए क्या किया, सबको अलग 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 कर दिया, और फिर इस औरत को मारने के लिए योजना बनाई की, और उसके लिए दुष्ट आत्मा काम कर रहा था। बात मेरी नजरों में स्पष्ट रूप से दिख रही थी। मैंने कहा आपने यीशु पर विश्वास करना चाहिए। नहीं नहीं, अगली बार विश्वास करूंगी। मैं भी चिल्ला उठा, नहीं बड़ी समस्या हो जाए, क्या भूल रहे हैं आप। तो उसे सुनकर वो तुरंत उद्धार पा लिया उन्होंने। 지금은 이제 तो अभी 정리하고 अभी सारे उनके सारी चीज़ों को ठीक ठाक करके अभी सॉल में हमारे चर्च में आकर हो रहते हैं। वो अपनी बेटी के साथ में बहुत खुशी से जी रहे हैं। 악령이 땅을 막 दुष्टात्मा जो है, 그러고 이빨이 मतलब ऐसे लंबे बाल, ऐसे दांत बाहर निकले हुए, ऐसे मैं दुष्टात्मा हूँ, ऐसा अगर करते तो पता चलता है ना दुष्टात्मा है। लेकिन दुष्टात्मा ऐसा नहीं करती। क्या करते पता है, मेरे अंदर आती है, प्रवेश करते और सोच डालती है, सोच। 마귀가 가는 유다 마음에 जैसे शैतान ने यहूदा इस्करियोत के मन में यीशु को पकड़वाने की सोच डाली, वैसे दुष्टात्मा सोच जब डालती है, 거기에 लोग सब उसमें धोखा खाते हैं। 교도소에 가서 जेल में जाकर 수원 교도소 5년 대전 교도소 मैंने सुवन जेल में 5 साल और देजन जेल में 5 साल ऐसे बहुत ही ज्यादा गंभीर कैदियों को मैंने प्रशिक्षण दिया था। ये बात बहुत स्पष्ट रूप से मुझे दिखाई दे रहे थे। वो सोचते थे ऐसा करके मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, इस सोच में थे और उस पर विश्वास करते थे। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा उनको ऐसे विश्वास करने लगाती थी ताकि उनको बर्बाद करे। अगर एक शांति भरा खुशहाल परिवार होता है तो ऐसा नहीं हो सकता ना, बर्बाद करने के लिए कैसे भी करके तलाक लेने लगाते हैं, और फिर इतने ऐसे प्यार करने वाले पति पत्नी एक दूसरे से शादी करते फिर क्यों तलाक लेते हैं। लेकिन 또 사람이 और उसके बाद में 만 예뻐도 내가 कितना भी कोई व्यक्ति कितना खूबसूरत क्यों ना हो, मैं किसी के पीछे जाता हूँ या कोई मेरे पीछे आता है, बहुत अलग है। एक सौतेली माँ बनकर भी इस बात को बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं हमेशा हमारे चर्च के जो बच्चों को देखता हूँ ना, वो बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही सुंदर है, लेकिन वो मेरे पोते जैसे नहीं है ना, मेरे पोतों से बहुत अलग है। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा मेरी बेटी उससे बहुत अलग होते हैं। 근데 이제 악령이 우리 속에 이런 일들을 하면 마음 लेकिन दुष्ट आत्मा हमारे अंदर जब ऐसे काम करती है, हमारे मन को खींचती है, चलाती है। 요한복음 13장 2절에 यूहन्ना के 13 अध्याय में 2 वचन में 13 अध्याय के 2 वचन में कि शैतान ने यहूदा के मन में यीशु को पकड़वाने की सोच डाले। 불행함에 집어넣기 위해서 शैतान ने हमें दुख में डालने के लिए, वो कहता है यीशु को पकड़वा दे, बेच दे। 생각을 넣었어. तो ये सोच शैतान ने शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोत के मन में डाल दे। नहीं, यीशु को पकड़वा के तो बहुत खुशी से जिएगा, आनंद से जिएगा, तुझे पैसे मिलेंगे, ऐसे बहुत सारी बातें बोली होगी ना। 너무너무 안타까워. लेकिन बहुत दुख की बात क्या है, जब हम देखते हैं ये व्यक्ति ये बात सुन रहा है, ये दुष्ट आत्मा से चलाया जा रहा है, दिखाई देता है, 아니라고 이야기 और उनको बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो कहते दुष्ट आत्मा कहाँ है, सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। 참 안타까워. सच में बहुत दुख की बात है ये। 근데 여기 이제 우리가 लेकिन यहाँ पर 사도행전을 보면 अगर प्रेरितों के कामों में हम देखते हैं, 성령이 임하시기 전에 पवित्र आत्मा आने से पहले, पिन्तकुस्त के दिन पवित्र आत्मा आया, उससे पहले जो था, 가룟유다 대신에 यहूदा इस्करियोत की जगह पर उन्होंने मत्तिया को चुना ना, मत्तिया को चुना, उसके बारे में बात की। मतलब शुरुआत में मैंने इसके बारे में बहुत बात की, लेकिन 뽑은 사람은 परमेश्वर ने यहूदा इस्करियोत की जगह पर जिसे चुना वो प्रेरित पौलुस था। पौलुस गलतियों के पहले अध्याय में भी क्या कहता है कि मनुष्य के द्वारा नहीं, मनुष्य से भी बनाया नहीं, बल्कि बस यीशु मसीह के द्वारा और मरे हुए में से जिलाने वाले, मसीह को जिलाने वाले परमेश्वर पिता के द्वारा मैं प्रेरित बना। 사람에게 난 것이 아니고 तो मनुष्य के द्वारा नहीं है। 그 마띠아가 사도행 투표해 तो मत्तिया जो है वो प्रेरितों का में से चिट्ठियां डालकर उसे चुना जाता है ना, तो चिट्ठियां डालकर चुना गया, मनुष्य ने चुना है। 이스라엘의 12지파라서 तो इसराइल में जो 12 गोत्र है ना, 12 गोत्रों को वैसे आगे राज्य करने के लिए तो 12 चेलों को स्थापित किया था। तो उसमें से यहूदा इस्करियोत ने यीशु को
पकड़वा दिया, उससे आत्महत्या करके मर गए। वो भी शैतान से धोखा खाया ना, यीशु को पकड़वाऊंगा तो मैं बहुत अच्छे से होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसे बहुत अच्छी अच्छी बातों को सुनने के बाद तूने यीशु को पकड़वाया, तू अभी जिंदा नहीं रह सकता, मर जा, आत्महत्या कर, इस तरह से चलाता है। ये बातें हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे जीवन को जीते समय हाँ ये औरत जो है ना, ये औरत अभी दुष्ट आत्मा से चलाई जा रही है। 부인을 자살하게 하기 दुष्ट आत्मा ने इनको आत्महत्या करने लगाने के लिए 남편하고 이혼하고 अपने पति से तलाक लिया। पति है तो तलाक नहीं ले सकता, तो आत्महत्या नहीं कर सकता ना, इसलिए अपनी बेटी से दूर किया, माँ से दूर किया, 자살을 और अकेले से आत्महत्या करने के लिए चला है। 뛰어내릴까는 마음이 한 달 전에 자살 तो कूद जाओ कैसा मन आ रहा था, लेकिन तभी एक महीना पहले उसके दोस्त की याद आई जिसने ऐसी आवाज के द्वारा धोखा कर आत्महत्या की। ये सोचाने के बाद तुरंत उसने खिड़की बंद कर ली। 지금은 बहुत अच्छी बात हुई ना, अभी वो यीशु पर विश्वास करके बहुत ही खुशी से जीती है। 우리가 사는 삶 속에서 हम जिस जीवन में जीते हैं, 하나님께 일을 하셔서 우리 परमेश्वर हमें काम करता है और हमें बहुत ही अनुग्रहकारी रूप से चलाता है। 모든 불행한 이야기를 들어본 그 뒤에 보면 सारी ऐसी दुख की बातों को जब हम सोचते हैं, उसके बाद में सब आखिर में ऐसे ये उनके उनके पीछे कौन होता है? दुष्टात्मा काम कर रही होती है। इसलिए जेल में हत्या करने का पाप या चोरी करने का पाप करके आए हुए लोगों की बातों को अगर सुनते हैं, 그러면 안 잡힐 것 같고 잘 उनको क्या लगता है ऐसा करके मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इस प्रकार की सोच शैतान उनमें डालता है, उस सोच से धोखा करके ज्यादातर लोग धोखा खाते हुए ऐसा करते हैं। 세월이 지나가면서 जैसे दिन बीत गए, 보는데 बहुत सारे लोगों के सामने 이제 내가 보면 저 사람은 현재 악한 영에 끌리고 हाँ अभी ये दुष्टात्मा के द्वारा चलाया जा रहा है, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति में है, 지금 멸망 ऐसे होते हुए फिर ये नाश हो जाएगा। 그래서 종종 इसलिए कभी कभार ऐसे लोगों को मैं बुलाता हूँ 진지하게 और बहुत ही गंभीरता से उनसे बात करता हूँ। 그래서 그 김주원 자매는 자매 तो किमचुन बहन जो है, मैंने कहा बहन आप कंगराम चर्च में आकर रहे हो, तो वो चर्च में आकर रहकर वहाँ पर 행복하고 또 글도 쓰고 एक मतलब अलग कमरे में से वो रहती है, तो बहुत ही खुशी से अपनी बेटी के साथ रहती है। तो मैं जब भी सोचता हूँ मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर के सामने। 하라는 소리도 하지만 हाँ शैतान हमसे आत्महत्या करने के लिए भी कहता है, लेकिन 사람을 만나 이야기는 못해볼 것 같지만 मैं आत्महत्या किए हुए लोगों से मिलकर तो बात नहीं कर पाया, लेकिन जो आत्महत्या करने की कोशिश किए हैं उनमें से ज्यादातर लोगों की बातें सुनते हैं तो क्या है, वो दुष्टात्मा से चलाए गए हैं। और आत्महत्या करने के बाद में मरे हुए लोग जो है उनको बारे में बाद में देखते हैं, तो हाँ दुष्टात्मा ने इस व्यक्ति के अंदर काम किया है, इसलिए ऐसा हुआ है। 정확하게 알 수가 있고 ये बहुत स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। 악한 영은 दुष्टात्मा जो है 눈에 보이지 않고 손으로 만질 수도 없고 वो आंखों से दिखाई नहीं देती, छू भी नहीं सकते हम उसको, 그렇지만 우리 마음에 लेकिन 굉장히 많은 영향을 주는데 हमारे मन में बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है दुष्टता से, श्राप में। तो जब हम सोचते हैं, मतलब सच में चोरी करते हुए जेल में जब जाते हैं ना लोग, उसमें मूर्खता भरी बात के लोग सोचते हैं कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन तभी मैं सच में परमेश्वर में जो बुद्धिमानी दी, मैं जब वो ग्लव्स चुराने वाला था तभी हाँ मैं पकड़ा नहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन अगर पकड़ा जाऊंगा 부대 안에 있는 동안 तो जब तक मैं इस बेस पर इस फौज में हूँ मैं सुसमाचार नहीं प्रचार कर पाऊंगा। 뭐 그러면 잘못해도 막 이야기 वो दूसरे लोग गलती करेंगे तो भी कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, बोलेंगे तो यीशु पर विश्वास करे सब चोर बनते हैं, तो चोर है और तो क्या यीशु के ऊपर विश्वास करने के लगता है, तो फिर मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगा, तब मैं बहुत मुश्किल में गिर जाऊंगा। 내가 도둑질하지 않고 तो इसलिए मैंने चोरी नहीं की और परमेश्वर के सामने प्रार्थना की। 그 다음날 놀라 अगले दिन बहुत ही अद्भुत रूप से परमेश्वर ने मुझे ग्लव्स का एक जोड़ी दे दिया। बहुत धन्यवाद बोल के मैंने वो ग्लव्स लिए, और लेकिन मन के अंदर हाँ 내 안에서 परमेश्वर फौज में भी जीवित है और काम करता है। 내 안에 나와 같이 परमेश्वर इस फौज में भी मेरे साथ में काम करता है। 축복하시는 परमेश्वर मुझे आशीष देता है, बहुत मैं आशीषित हूँ। ऐसे बहुत ही मूल्यवान जीवन में जी सका। तो इसलिए आत्मिक जीवन में जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, उसे देखता हूँ, तो 지금 악령이 역사하고 있는 हाँ इस व्यक्ति में अभी दुष्टात्मा काम कर रहा है, वो उसके पीछे नहीं जाना चाहिए, ये दिखाई देता है। 자세 제 악령이 한 짓이 자기 마음 아닌데 그런 게 보이는데 तो लोगों को दिखाई देता है ये दुष्टात्मा ने कहा है, मैंने नहीं किया है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे जानते नहीं। 내가 결정한다고 생각하지
लोग क्या सोचते हैं, मैं कुछ तो तय कर रहा हूं, लेकिन ध्यान से अगर देखेंगे तो 두 가지 생각이 있어요. हमारे मन में दो प्रकार के सोच आपस में लड़ते हैं, ऐसा करूं ना करूं, करूं ना करूं। 내 마음이 하나라면 내 अगर मेरा मन एक ही है तो मैं अकेला हूं, मुझ में से दो मन नहीं आ सकते ना, लेकिन दो प्रकार की सोच आती है। ये मेरी सोच नहीं है, बल्कि दुष्टात्मा ने डाली हुई सोच होती है। 내주는 똑같아요. दुष्ट आत्मा ने डाली हुई सोच एक ही जैसी होती है, मुझे बुरा और गलत मार्ग में लेकर जाकर दुष्ट मार्ग में, बर्बादी के मार्ग में लेकर जाता है। ऐसे बहुत स्पष्ट रूप से दुष्ट आत्मा चलाता है। 이 병신었던 그 남자 तो उस अपाहिज अपाहिज से शादी की हुई जो औरत थी बहुत खुश थी, 예쁜 아내를 सच में बहुत इतनी सुंदर पत्नी मिली थी उस अपाहिज को, वो कितना खुशी से जी सकता था। लेकिन दुष्ट आत्मा ने उस आदमी के अंदर क्या सोच दी, तेरी पत्नी भूली है, 그래서 너 같은 사람이 이렇게 इसलिए तेरे जैसे अपाहिज से उसने शादी की। 올라가 나가서 뭐 तुझे पता नहीं, बाहर जाके ना जब वो किसी सुंदर आदमी को देखेगी 예쁜 아가씨 तो 여자가 너 안에 예쁜 여자가 तेरी जो पत्नी बहुत खूबसूरत है, तो वो क्यों इतने खूबसूरत आदमियों के पीछे नहीं जाएगी, इस दुनिया में कितने अच्छे अच्छे आदमी हैं। 그런 생각이 남자. ऐसे सोच इस आदमी में आ रही थी। किसने डाली ये सोच? दुष्ट आत्मा ने। 그래 주니까 뭐 자기 तो ऐसे सोच आने के बाद में वो सच में अपनी बहुत ही प्यारी पत्नी है, सुंदर है, जो उसके जीवन में ये सब कुछ है, ऐसी पत्नी। 다른 남자 जब भी वो सोचता था कि वो किसी दूसरे आदमी से मिली होगी, उसने ऐसा किया होगा, कॉफी पी होगी उसके साथ में, उसके बात करते हुए, और फिर उसकी पत्नी बहुत अच्छे से मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते हुए उससे बात करते हुए, ये सोचते हुए वो पागल हो जाता था। 식사하는 좋아 और साथ में वो खाना खाते हुए कितने खुश हो गए, फिर हाथ पकड़ के होटल में चले जाए, तो वो फिर वो होश में नहीं रह पाता था। 그 남자가 तो वो आदमी जो था, 진짜 이게 악령이 하는 सच में उसे पता नहीं था कि दुष्ट आत्मा काम कर रही है ना उसके अंदर। 말아야지 하지 तो उसने सोचा ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मैंने नहीं करना चाहिए। 아내가 집만 나가면 लेकिन जब उसकी पत्नी घर से बाहर जाकर आती थी तो वो सहन नहीं कर पाता, तो पागल हो जाता, पागल। और वो कोयले का वो चिमटा लेकर अपनी पत्नी को मारने लग जाता था। एक दिन चिमटा लेकर वो मारने वाला था, उसकी पत्नी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा ना आप ऐसा करोगे, 시부모 앉혀 और फिर बिठाकर उससे बात करने लगे। 나는 내가 मैं मूर्ख थी। 내가 이분의 아내가 돼 मैंने सोचा कि मैं अगर इनकी पत्नी बनूंगी, इनका पैर बनूंगी, तो मुझे लगा मेरा पति खुश होगा। 그래서 남편의 행복 나도 행복 तो अगर पति खुश होगा तो मैं भी खुश होऊंगी, ऐसे सोचकर मैंने शादी की। 이분은 लेकिन ये 아내가 되어서 मैं इनकी पत्नी बनी हूँ, लेकिन फिर भी ये बहुत ही घबराहट में होते हैं, बहुत ही डर में होते हैं, इतने दुखी है, इसलिए आज मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। 남편 울면요 तो वो पति रो रहा था, नहीं प्यारी मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा, माफ कर दो, माफ कर दो, ऐसा रो रहा था। लेकिन ऐसा फिर से दोबारा हुआ ही 그때 중요한 तभी। महत्वपूर्ण बात क्या है बताएं? 자기 그런 마음을 넣어준 자기 उसके अंदर ऐसे सोच डालने वाला, उसके मन डालने वाला, वो खुद की सोच नहीं है उसकी। दुष्ट आत्मा हमें दुखी बनाने के लिए, हमें दर्द में डालने के लिए इस प्रकार से डाले हुए सोच है, उससे धोखा खाते हैं। 그런 걸 정확히 알면 अगर इन बातों को सटीकता से हम जानते हैं, हाँ ये दुष्ट आत्मा ऐसा कर रही है, ये असलियत नहीं है, बल्कि मेरी पत्नी तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही एक स्वर्गदूत के समान है, बहुत दूसरे बहुत ही अच्छे बेहतर आदमियों को फेंक कर वो मेरे पास आए, मुझसे प्यार करती है, वो ये सब झूठ है। तो इसमें से अगर वो बाहर आता है तो सच में बहुत ही खुश हो सकता था ना। 그래서 इसलिए 김주원이라는 자매가 ओ बहन किम जुअन भी उस दिन मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने उद्धार पाया। KTX 타고 부산을 가면 वो ट्रेन में बैठकर जब भूसान वापस जा रहे थे तो बहुत ज्यादा ऐसे उलझन भरी सोच उनके मन में आ रही थी। 조상신을 मैंने हमारे पूर्वजों के भगवानों को फेंक दिया, यीशु पर विश्वास किया, तो ये पूर्वजों के भगवान मेरी बेटी को दुर्घटना में गिरा देंगे, उससे कुछ तो डर भरा मन उभर रहा था। 씌워지지 않는데 क्या करूं ऐसा सोच रही थी वो। 부산 도착할 때쯤 जब वो भूसान में पहुंचने ही वाली थी, 하나님의 신이 परमेश्वर का आत्मा अगर मेरे लिए ऐसा करता है तो मैं क्यों ऐसा करूं। तो जब उद्धार पाई थी वो, फिर जाकर जब भूसान में पहुंचे, और फिर जो बहुत ही
जो महंगे महंगे जो मूर्तियां थी जो उसके परिवार वालों ने लाए थे, तो उसे जाकर पूरा जला दिया और फिर बहुत ही खुशी भरा और खुशहाल जीवन जीने लगी। 이런 불행한 일들이 दुनिया 하나의 में 결정으로 일어나는 경우가 있습니다. बहुत सारी दुख की बातें जो होती है ना, एक निर्णय की वजह से आते हैं, एक निर्णय। तो ऐसे सोच हमें कौन उभारता है? दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्मा ने ऐसी सोच डाली है। हमारे अंदर भी दुष्ट आत्मा कभी कभार ऐसे अलग अलग सोच को डालते हैं। तो किम जोन बहन भी, 38에 막 뛰어내리고 싶어. वो 38वीं मंजिल से कूदना चाहती थी, लेकिन उस क्या हुआ उस समय में? 한달 전에 1 महीना पहले उसकी जो दोस्त जो बाहर जाने के लिए वादा भी किया था उन्होंने, लेकिन अगले उसी दिन उसने आत्महत्या कर ली। यहाँ ये मेरी दोस्त ने भी इसी आवाज को सुनकर धोखा खाया, इसी आवाज के कारण उसने आत्महत्या की। तो इसलिए उस सोच के कारण उसने तुरंत खिड़की बंद कर ली और फिर यीशु की सेवा करते हुए अभी बहुत अच्छे से रह रहे हैं। अभी भी 사살에 그런 사람들 잘 이야기 들어보면 अगर आप जैसे आत्महत्या करने की कोशिश करने वाले लोग जो है उनके बातों को सुनने पर पक्का आप देख सकते हो कैसे दुष्ट आत्मा से धोखा खाते हैं। 예수님을 दुष्ट आत्मा हमारे अंदर यीशु पर विश्वास करने नहीं देता। 저 사도 바울이 그랬잖아요. पौलुस ऐसा था ना, शुरुआत में दुष्ट आत्मा से धोखा खाकर यीशु पर विश्वास करने वालों को सताता था, लेकिन बाद में जब यीशु पुनरुत्थित हुआ और यीशु से मिलने के बाद में पौलुस का मन बदल सका। तो यीशु पर विश्वास करके यीशु के पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम चलाए जाते हैं तो इन सारी बातों से हम छूट सकते हैं। इसलिए यीशु के अंदर जब मैं जीने लगा, मेरे पास में बड़े छोटे बहुत सारी समस्याएं आई, लेकिन हमेशा आशीषित रूप से चलाने वाला प्रभु था। विशेष करके प्रेरितों के कामों में पवित्र आत्मा के आने से पहले वो सारे प्रेरित लोग इकट्ठा हुए थे और यहूदा इस्करियोत के जगह पर उन्होंने सुसमाचार प्रचार करने के लिए उन्होंने एक व्यक्ति को चुनने के लिए मत्तिया को चुना और परमेश्वर ने यहूदा के जगह पर प्रेरित पौलुस को स्थापित किया था। पर उससे पौलुस को प्रेरित का काम करने के लिए बहुत सारी तकलीफ पैदा हुई इस बात के कारण। इसलिए हमेशा वो पत्र लिखता था, वो कहता था कि मैं परमेश्वर के द्वारा प्रेरित बनाया गया हूँ। तो हमारे अंदर भी दुष्ट आत्मा बहुत सारी सोच देती है। आप थोड़ा सा अगर सोचोगे तो दुष्ट आत्मा की ये सोच है, ये आप जान पाओगे। हाँ, दुष्ट आत्मा मुझ में ऐसा सोच डाल रही है, इससे इस प्रकार से उसमें से अगर हम बाहर निकलते हैं तो बहुत ही आशीषित और बहुत ही महिमावंत जीवन हम जी सकते हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। धन्यवाद। अगले समय में आपको फिर से मैं मिलूंगा। अलविदा। अगले समय में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।